बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 9th क्लास मैथमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 कंडक्ट किया जा रहा है। आप लोगों को जैसे कि आपको पता है 12 बजे आप लोगों को अनाउंसमेंट दी गई थी कि 12 बजे जो है 12:30 बजे आपको जो है ये कंडक्ट किया जाएगा 12:30 पर। और इसको सबमिट कराने का टाइम जो है वो आपके पास 3 आवर्स हैं और 20 मिनट्स आपको जस्ट PDF बनाने के दिए जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट गाइड कर देती हूँ बेटा। 15 MCQs आपके पास आएंगे जो कि ऑनलाइन होंगे और उसका एक टाइम ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स बाद। तो ऑटोमेटिकली आपका जो MCQs है वो सबमिट हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी देर किया। सेक्शन बी देखें, 13 शॉर्ट आंसर्स हैं आपके पास। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है जी। चले आगे आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको MCQs अटैम्प्ट कैसे करने हैं। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी ओनली जो 1 मार्क, ठीक है जी। सेक्शन ए टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, द लिंक ऑफ द MCQs लिस्ट इज़ गिवन। देखें भाई बेटा आपके पास ये MCQs का लिंक गिवन है, ठीक है। और आपने पता करना क्या है, जब आप अपना MCQs कर लिया आपको ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा उसी टाइम पे। आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके अंदर अपना नेम डालना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये आपके पास आपका स्कोर जो है वो ऑनलाइन होगा। और हर बच्चा यू कैन ओनली ओपन द टेस्ट वंस, ठीक है। हर बच्चा जो है वो एक दफ़ा MCQs को ओपन कर सकता है। ये नहीं कि आपने अपने MCQs किए और करने के बाद जो है आपने कहा जी इसके आंसर्स तो ये नहीं ये थे, अब मैं क्या करूं। तो क्योंकि आंसर फ़ौरन पता चल जाता है ना आप लोगों को बाद में ऑनलाइन में, तो फिर दोबारा अटैम्प्ट कर लेता हूँ। हम इसको स्क्रीनशॉट जो नए वाले का दे दूँगा। ऐसा नहीं है, जो बच्चा 2 दफ़ा अटैम्प्ट करेगा उसका नाम भी आ जाएगा, जो बच्चा 1 दफ़ा अटैम्प्ट करेगा उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन है तो आप तमाम बच्चों की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है उसमें। तो याद रखिएगा, चालाकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो जो इस तरीके से करेगा उसको दोनों दफ़ा के नंबर जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दूँगी मैं उसका रिज़ल्ट, टेस्ट ही कैंसिल कर दूँगी। बिल्कुल ईमानदारी से एक दफ़ा करना है, जितना आता है कोई इशू नहीं। बाद में जो भी आपकी गलतियाँ होंगी, जो मिस्टेक होंगी, इंशाल्लाह ज़बरदस्त उसको मैं बाद में रिकवर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। दोबारा से पूरी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका आंसर क्यों आया इस तरीके से। तो आपने फ़िक्र नहीं करना। तो आपने इस नोट को बड़ा ध्यान से देखना है कि मैंने वाज़े कर दिया, द टाइमर ऑफ 30 मिनट्स इज़ ऑलरेडी सेट। इफ़ एनी स्टूडेंट्स फेल टू कम्प्लीट इन इट 30 मिनट्स दैन द टेस्ट विल ऑटोमेटिकली बी सबमिटेड, ठीक है जी। Open it using any Gmail ID. You can only open the test once, and most important thing to do is, ठीक है जी, आफ्टर टेस्ट कंपटीशन जब आपने कर लिया, डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर टेस्ट स्कोर। सबसे पहले आपने उस टेस्ट स्कोर का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखना है। फिर आपने सेक्शन बी की और सी की तरफ आना है। अब मैं आपको बताऊंगी, जब आपने सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन सी कर लिया, फिर आपने बनाना है इसका PDF। पहला पेज आपका स्क्रीनशॉट वाला MCQs का होगा। हमारे पास भी रिज़ल्ट होगा, लेकिन हम आपकी ईमानदारी भी चेक करेंगे ना कि आपने क्या किया है। फिर सेक्शन बी और सी क्वेश्चन पेज नंबर आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि देखें हार्ड कॉपी में टेस्ट चेक करने में और ऑनलाइन में थोड़ा फ़र्क होता है। पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आपने तमाम पेज नंबर मेंशन करने, और उसके बाद जो है फिर आपने इसको PDF बनाना। देखें आप पॉइंट देख लीजिए, लिंक ऑन द, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए आपने इसको क्लिक किया और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये PDF आपको बच्चे मिलेगा आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के अच्छा जी, देखें लिंक ओपन करते ही आप पहुंच गए हैं वेबसाइट पे। ये देखें 9th क्लास मैथमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 बाय उस्तानी जी। अभी MCQs हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाला है, ठीक है। अपना नेम लिखना है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, अपना फादर नेम लिखें, मोबाइल नेम लिखें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं नेम, अपना ओरिजिनल नेम जो भी आपका है, फादर, मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर जिससे आप अपना पेपर सबमिट करवाएंगे वो नंबर लिखिए और आप इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको पूरा पेज नज़र आ जाएगा ऑप्शंस के साथ, और उस तरीके से आप इसको 1 बाय 1 जो है टाइम करें, ठीक है जी। ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो आप इसको अवेल करें, ठीक है। और इस तरह पे MCQ की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए। और सेक्शन बी ये टोटली फ्री है, और सेक्शन बी और सी का टेस्ट चेक करने के लिए आपके टीचर्स जो है वो हायर किए गए हैं, ठीक है, जो आपका पेपर चेक करेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर चेक करना अकेला 2 दिन में पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने एक 2 टीचर्स अपने साथ अरेंज किए हैं। तो उनकी फ़ीस है 200 रुपीज़, ठीक है।
तो जो बच्चे बार बार आके पूछ रहे होते हैं मिस आप फ़ीस ले रही हैं, तो इसकी ये वजह है। तो 200 रुपीज़ आप जो है इसी पैसा कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है उस नंबर पर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका जो है पेपर सबमिट भी कर लिया जाएगा और आपका पेपर जो है वो चेक होकर आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर भी मौजूद है, आप यहाँ पर भी सबमिट करा सकते हैं। ज़्यादा जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो इनको बाद में इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो इन्होंने 200 रुपीज़ पे किए हैं, उनके पास ऑलरेडी ग्रुप व्हाट्सएप मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं सेक्शन बी और सी की जाने। सेक्शन बी में आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 1 2 3 4 जो आपको दिए हुए मैंने यहाँ पर चॉइसेस दी हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपने इन तमाम में से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करना है तो इसमें से किसी एक पार्ट को करना है। चॉइस मैंने आपको बहुत सारी दी है। ठीक है, पेपर में इस तरह चॉइस नहीं आएगी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन मैंने आपको चॉइस दी है जो आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इनमें से आपने एक करना है अगर, लेकिन आपने कुल टोटल जो सेक्शन 20 से 6 सवाल करने हैं। तो ये पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। ठीक है, और सेक्शन सी से आपने 3 क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट से लॉन्ग सेक्शन के 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। ठीक है जी। और फैक्टराइज अगर आप करेंगे तो इन सब में से कोई भी आप 4 फैक्टराइजेशन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इन सब में से कोई भी एक ग्राफ करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी। चलो, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दिल लगा के और मेहनत करके पेपर देना है। आपने बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, ये बात जहन में रखनी है। अगर मैं नहीं देख रही तो अल्लाह देख रहा है। आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे, ये नहीं कि आपने चीटिंग किया पूरा पेपर और चीटिंग करके आपने जो है वो सबमिट करवा दिया। ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से पेपर सबमिट करना है। चलिए, बहुत सारी डेट दुआओं के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।